गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे 11th क्लास का रिमेनिंग पार्ट लेक्चर का वो करने वाले हैं। चैप्टर का क्या रिमेनिंग पार्ट बच रहा था हमारा, हम यूज ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे और यूज ऑफ डायमेंशन में लास्ट इसका पॉइंट 5वां पॉइंट बच रहा था। पॉइंट बच रहा था, क्या बच रहा था? वो पॉइंट था कि फॉर्मूले की करेक्शन को चेक करना, फॉर्मूले की करेक्शन को चेक करना। ठीक है, तो आज हम उसी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे फॉर्मूले को। ठीक है, बस अपने को सीधी सी बात है, अपने को डायमेंशन आनी चाहिए। अगर डायमेंशन आती है तो हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो आपको उन नोट्स के अंदर आपको देखना है कि मैंने डायमेंशन लिखा रखी, उन सब डायमेंशन को आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से। ठीक है, किस तरह से करते हैं मैं आपको समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई फॉर्मूला है, टी बराबर एच आर डी जी अपॉन 2 कोस थीटा। अब तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू। एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि टी क्या है, एच क्या है, आर क्या है और डी क्या है और जी क्या है। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे जिस वजह से आपको ज्यादा ज्यादा फॉर्मूले आपको याद रह सके। जैसे कि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं टी क्या है भाई, यहां पर टी है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। एच क्या है? हाइट है। आर क्या है? रेडियस है। डी क्या है? डेंसिटी है। यहां पर क्या है? डेंसिटी। और जी क्या है? जी क्या है भैया? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, 2 कोस थीटा, भाई 2 और कोस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। अब करते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले इसमें लेफ्ट साइड को देखो, अब कैसे फॉर्मूला सही होगा और कैसे गलत होगा। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की डायमेंशन सेम आती है तो इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, नहीं तो फॉर्मूला रोंग है। इस तरह से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड में सरफेस टेंशन था, सरफेस टेंशन की मुझे डायमेंशन याद है, आपको भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। सरफेस टेंशन क्या होता है? ये होता है फोर्स एट पर यूनिट लेंथ, फोर्स एट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन किसी भी सरफेस पे। अभी इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या बीमारी होती है, क्या चीज होती है। तो देखिए अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम की 1 होती है, एल की 1 होती है, टी की -2 होती है। और लेंथ की कितनी होती है? एल की 1 होती है। एल की 1 से एल की 1 कैंसिल, तो इसकी डायमेंशन आ रही है एम की 1, एम की 1, एल की 0 और टी की -2। लेफ्ट साइड मेरी सोल्व हो गई है। राइट साइड को मैं सोल्व करने वाला हूं। आर एच एस राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भाई सबसे पहले हाइट की क्या होती है? एल की 1, आर रेडियस है एल की 1, डेंसिटी है क्या होती है? एम की 1, एल की -3 और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? एल की 1, टी की -2। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। एच आर डी जी यानी कि एल की 1 इंटू एल की 1 इंटू एम की 1 एल की -3 इंटू कितना भैया? एल की 1 और टी की -2। चलिए करते हैं। तो देखिए एल की 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और माइनस का 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बचा? एम की 1 एल की -3, सॉरी एम की 1 और एल की सॉरी टी की -2। क्या यही होता था? एल 0 है। क्या सेम है डायमेंशन? बिल्कुल सर सेम है। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है? सेम है। यानी कि एल एच एस बराबर है किसके? आर एच एस के। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? राइट है। क्या है? राइट है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बोलो क्लियर है? चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने कहा कि t बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। चेक करने की दोनों का डायमेंशन सेम सही है कि नहीं है, या फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। टी क्या है यहाँ पर? यहाँ पर टी है टाइम, एल क्या है? लेंथ, एल क्या है? लेंथ और जी आपको पता ही है क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। तो चेक करते हैं भाई साहब, सबकी डायमेंशन पुट करते हैं। पहले लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे। एल एच एस यानी कि टी बराबर क्या होगा? टी की
1, ठीक है भाई। उसके बाद आरएचएस को सोल्व करते हैं। टी क्या था, टाइम की क्या होती है, टी की 1। आरएचएस को सोल्व करते हैं। आरएचएस में क्या होगा, एल की डायमेंशन क्या होती है, एल की 1, और जी की क्या होती है, एल की 1 और टी की -2, एल की 1 और टी की -2, सबको वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, रूट ऑफ एल की 1, नीचे कितना एल की 1 टी की -2, एल की 1 से एल की 1 कैंसिल हो जाएगा तो रूट में ऊपर टी की -2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, रूट होने की वजह से पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना आएगा टी, तो कितना आया टी की 1। इसका मतलब आरएचएस जो है वो एलएचएस के क्या है, बराबर। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। मैंने कहा कि F बराबर है, F बराबर है, चलो मैं कुछ कराता हूँ आपसे अच्छा सा। मैंने कहा कि एनर्जी है ½ mv²। भाई चेक करके बताओ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है कि नहीं है। तो बोलिए एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m की 1, l की 2 और t की -2, ठीक है। और m की क्या होती है, मास की m की 1, उसके बाद वेलोसिटी की कितनी होती है, l की 1 और t की -1, ठीक है। दोनों की लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर रखते हैं तो कितना m की 1, l की 2 और t की -2 बराबर होगा 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है। मास की कितनी होगी, m की 1, और उसके बाद वेलोसिटी की कितनी होती है, l की 1 और t की -1, और उस पर क्या है, होल स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा देखिए, m की 1, यहाँ l का होल स्क्वायर हो जाएगा l की 2 और t की -2। देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला ये भी क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है। आपको घर से फॉर्मूला चेक करना है कि एनर्जी बराबर कितना, mgh, ये आपको चेक करना है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला फॉर्मूला, मैंने कहा कि v बराबर है रूट ऑफ t बाई एम, रूट ऑफ t बाई एम, t क्या है, अब v क्या है, मैं कह रहा हूं v है वेलोसिटी, क्या है भैया, वेलोसिटी, t क्या है यहाँ पर, टेंशन, टेंशन, और m क्या है, स्मॉल m, मास एट पर यूनिट लेंथ। ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में जो यूज आते हैं तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, और उनमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस टर्म में यूज हो रही है ये भी आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, LHS, तो वेलोसिटी की LHS क्या होगी, m की 1, l की सॉरी वेलोसिटी है तो क्या होगा, l की 1 और t की -1। इधर बात करें राइट हैंड साइड की, तो बोलिए टी, टेंशन की क्या होती है, टेंशन फोर्स होता है, तो m की 1, l की 1 और t की -2। मैंने कहा कोई भी फोर्स हो दुनिया का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद है भैया अगला हमारा क्या, m, मास एट पर यूनिट लेंथ, तो मास एट पर यूनिट यानी कि m/l, तो m की 1 और l की -1, सबकी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। तो सबकी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो फिक्स है, RHS साइड की बात चल रही है, तो रूट ऑफ t की जगह कितना, m की 1, l की 1 और t की -2 डिवाइडेड बाई कितना भैया, m की 1 और l की -1, ठीक है भाई। अब देखिए m की 1 से m की 1 कैंसिल हो जाएगा, l की -1 जो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, l की 2, t की -2, जब रूट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, l की 1 और t की -1। देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, बिल्कुल सर, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही है, बोलो क्लियर है। तो 3 क्वेश्चन कर लिए, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं कहता हूं नीटा का नहीं करा था मैं, अभी आपसे थोड़ा ठीक करा देता हूँ, तो अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। तो चलिए मुझे बताइए फॉर्मूला देखिए अच्छे से। मैं कह रहा हूं कि F बराबर है 6 पाई नीटा RV, F बराबर 6 पाई नीटा RV। मैं कहता हूं कि F यहां पर, अब मुझे नहीं पता, मैं आपको देख रहा हूं, मैं तो बस वैसे मन में आज बोल रहा हूं, फोर्स है, नीटा मैं कह रहा हूं कि मास है, चलो मैंने कहा कि नीटा क्या है, मास है, R क्या है, रेडियस है, R क्या है, रेडियस, और V क्या है, वेलोसिटी है, V क्या है, वेलोसिटी। अब इस कंडीशन में फॉर्मूले को चेक करके बताओ। तो अब फॉर्मूले को चेक करेंगे तो देखिए क्या आएगा भाई, F की डायमेंशन क्या आने वाली है, m की 1,
L की 1 और T की -2। ठीक भाई, नीटा मास है तो क्या आएगा M की 1, उसके बाद R रेडियस है तो क्या आएगा L की 1, और V क्या है वेलोसिटी है तो कितना L की 1 और T की -1। तो पहले तो लेफ्ट साइड तो फिक्स ही है, राइट साइड की बात करते हैं। 6 पाई क्या है कांस्टेंट है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होने वाली है। तो देखिए भैया नीटा के लिए क्या आएगा M की 1, उसके बाद R, भाई सीधी सी बात है नीटा के लिए M की 1, R के लिए L की 1 और वेलोसिटी के लिए L की 1 और T की -1। तो कितना आएगा बोलिए M की 1, L की 2 और T की -2। M की 1, L की 2 और T की -2। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है क्या? देखो क्या दोनों बराबर है? नहीं, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या था M की 1, L की 1 और T की -2, जबकि इसमें क्या है M की 1 और L की 2 है, तो ये फॉर्मूला क्या है गलत है। क्या है गलत, RHS इज नॉट इक्वल टू कितना LHS। इसी तरह से आपके नोट्स में मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसमें काफी सारे मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कल आपको व्हाट्सएप पे क्या मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने जो मैं पैटर्न समझाया वो समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन करने से, देखो फिजिक्स कभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से नहीं आएगी, बल्कि में कंसेप्ट से आएगी। कंसेप्ट चलो आप पढ़ रहे हो, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशन सही रखनी है। अगर आपका डायमेंशन सही रखी है तो फॉर्मूला सही होगा, नहीं तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गलत। तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आपको जनरली फॉर्मूला सही मिलता है, आपको उसको बस चेक करके बताना होता है कि सही है या गलत है। ठीक है, अगर आप डायमेंशन सही रखोगे तो आपका आंसर सही आएगा, अगर आपने डायमेंशन गलत रखी है तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा गलत आएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे मैंने अब इसमें आपको नीटा गलत दिया है, नीटा विस्कोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन मैंने आपको क्या दिया मास दिया। अब मास दिया तो भाई फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो विस्कोसिटी कांस्टेंट की डायमेंशन आती है यहाँ पर, हमने किसकी रखी मास की, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या हो गया गलत हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से हम करते हैं चीजों को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपको तब तक मैं आपको क्या प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसी के साथ अपने दोस्तों को पहुंचाइए वीडियो को, और अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए।